जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी एक कोई p पॉइंट्स है और एक कोई q पॉइंट्स है। p कितना है 2 और -3, q कितना है 10 और y है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स, यानी पी क्यू इक्वल टू 10। हम जो है स्टार्टिंग में ही क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी हमने यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो डिस्टेंस प्रॉब्लम हमको पता है क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया इसलिए यहाँ पे हम लोग रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर नहीं लगाते रहते तब यहाँ पे रूट लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 y1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2 y2। x1 कितना 2, x1 कितना 2, x1 2, x2 कितना है 10, यानी 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -3, y2 कितना -y इक्वल टू 100। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे -8 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे -3 और -y का होल स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू 3 + y का होल स्क्वायर, और ये 1 आएगा और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है -8 का होल स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अब जो है ये कितना आ जाएगा 64, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 2 3 = 6y, यानी 6y इक्वल टू 100। और ये कितना हो जाएगा 64 और प्लस 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको इस तरफ लाते हैं तो कितना आता है -100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y -100 प्लस 73 इक्वल टू कितना हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म जब हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 27 ही आता है। कितना आता है 27 ही आता है। 27 को इस तरह से क्या कीजिए ब्रेकआउट कीजिए, जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे जो है ये मिडिल टर्म आ जाए मेरा। तो यहाँ पे 9 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो 27 आता है, और यहाँ की क्योंकि प्लस है तो प्लस 9 लेंगे और -3, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, इस टर्म में क्या है y स्क्वायर प्लस 9y है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 × y, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 3 इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस दोनों में जो है y कॉमन है और इस दोनों में जो है -3 कॉमन है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, y अगर हम इससे साइड करते हैं तो क्या इसमें बचेगा, y प्लस इंटू प्लस प्लस, और y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9। ये कन्फर्म है कि y प्लस अगर 9 आ चुका है इस तरफ तो एक ऐसा टर्म आना तय है। तो अगर यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब y प्लस 9 दोनों में है, तो इसको क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। तो y प्लस 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें मेरा क्या बचेगा, y बचेगा, और इसको एलिमिनेट यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा इक्वल टू 0। यानी अगर y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अगर इफ y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जो y का वैल्यू होगा वो 2 आएगा। कौन कौन, एक -9 आएगा और एक 3 आएगा। क्लियर है। चलिए, y का जो डिस्टेंस है -9 और 3 तब आएगा जब p और q, p 2 रहेगा और -3 रहेगा और 10 और y रहेगा। इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तब जो है y का वैल्यू जो है -9 आएगा और 3 आएगा। ठीक है।